किया कश्मीर के लिए? वेल आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं, चाहे आपका चैनल ये मेरी बात चला सके या ना चला सके, लेकिन ये ओरिजिनल बात है। वहाँ पे जो लोग हैं ना, ज़्यादातर, क्योंकि मैं कश्मीर गया हूँ, तकरीबन 65 या 45% जो लोग हैं वहाँ पे, वो ज़्यादातर कहते हैं कि हमने आज़ाद होना, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। मेरे भाई ये वजह है एक। नंबर दो, हमारी हुकूमत जो है ना, उनको सिर्फ पहाड़ों की जो सड़कें हैं ना, सड़कें छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं वहाँ पे मांगने, उनके पास रहने के लिए क्या है, एक चादर की छत है और 2 बांस के डंडे हैं उनके पास रहने के लिए। और वहाँ पे उन्होंने नीचे चादर बिछा के बैठे हुए, कोई वहाँ पे गुजरता है, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, पहले जो आप बात कर रहे हैं टूरिस्ट आते हैं, वो आते हैं तो उनका वहाँ पे सर्कट चलता है। ये बड़ा बारीक सा मसला है, ये इजी मसला है। अगर आप मुझे 6 महीने दें तो मैं 3 महीने में ये जो कश्मीर का मसला है ये सारा हल कर देता हूँ और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाना शुरू हो जाए। कैसे करेंगे अंकल जी? 76 साल से भी लोग जाते हैं। और बाकी रह गई जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो एरिया जो है स्पेसिफिकली जो कश्मीरी हैं उनको वहाँ पे रोक दिया गया है। मतलब वहाँ से वो बाहर निकल ही नहीं सकते, और बाकायदा लोगों को ज़्यादा वहाँ पे इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पे नस्ल ज़्यादा बढ़े, मतलब हिंदू नस्ल हो जाए या इंडियन नस्ल मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि वहाँ पे खुद पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की हमने हुक्मरान भी तो नया पाकिस्तान का नारा लगाया था, नया पाकिस्तान भी बनाया था, तो अगर वो न्यू दिल्ली बना रहे तो हमने भी तो नया पाकिस्तान बनाया। कहाँ बना है नया पाकिस्तान, मुझे दिखाएं। आप मुझे बताएं, नया पाकिस्तानी बना कर मेरा कैमरामैन दिखाए तो हम इस टाइम बहुत ही फेमस मार्केट में खड़े हैं, तो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है माशाल्लाह जो सूरत हाल है। सर ये नया पाकिस्तानी है? सर ये नया पाकिस्तानी, ये पुराना पाकिस्तान हो हो। रही है। एक पैंट नहीं बिकी, ठीक है, पैंटों का माशाल्लाह कारोबार है, एक पैंट नहीं बिकी अभी रिसेंट, एक सिर्फ बिस्मिल्लाह हुई है। लेकिन सर आज तो संडे है, वर्किंग डेज है, हर फैमिलीज मोस्टली। जरा आपका कैमरामैन दोबारा अगर कैमरा को नहीं वो आप कैसे करेंगे, कोई पॉलिसी है आपके पास? जी मेरे पास है, तो मैं कह रहा हूँ ना, पॉलिसी तो सबसे बड़ी ये है कि जो पाकिस्तान के जितने चोर हैं ना, इनको ना बकरे खाने के लिए दें, ताकि ये बकरे खाएं, देसी घी खाएं, इनकी गैरत जागे, तो ये बंदे के पुत्र बन जाएं तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ। हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मैं ज़रा आपको 2-3 चीज़ें जो है ना वो आपकी नज़र में लाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी देखें। आपके पास जो जीडीपी है वो तकरीबन 3.4, वो भी मांग तांग के पैसे हैं। उनकी जो है वो 500-600 अरब से ज़्यादा हो चुकी है जीडीपी। एक। नंबर दो, वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादातर कल्चरल उनका को कहीं भी नहीं जाती, हमारी कौम खा लेती है, हमारी गवर्नमेंट खा लेती है, जो भी कश्मीर के नाम से हम फंड इकट्ठा करते हैं वो सारी गवर्नमेंट खा लेती है, कश्मीर के ऊपर कुछ नहीं लगा। कुछ भी नहीं लगाती। आज वो कश्मीर के ऊपर लगाती होती तो वो कुछ ना कुछ उसका हालात बेहतर होते। कश्मीर में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई एक चीज़ एक जगह से किसी टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर लेके जानी है तो वो एक मुश्किल एक फ़ेज़ होता है। जैसा मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, कश्मीर से हटकर अगर आप इस तरफ जाए ना, रायकोट ब्रिज या मैं वैसे शहबाज शरीफ का इतना कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ नून लीग का, लेकिन मैं आपको एक बात पते की लाजमी बताऊंगा। उसने सही कहा था, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। जो बंदा इस तरह भीख मांगता है ना, वो ये नहीं कहता मैनू पैसे दे, आप उसकी इमेज क्या होगी? इसलिए आप यूएई से पैसे लेते हैं, चाइना से पैसे लेते हैं, इंडिया कह रहा हूँ, यूएसए से पैसे लेते हैं। कौन सा मुल्क रह गया सिवाय इंडिया के? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? कामरान सिद्दीक। सर क्या करते हैं? मैं जी मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, फिलहाल मास्टर ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है। ज़बरदस्त हो गया, आप मास्टर्स कर रहे हैं सर। इस हवाले से तो फिर आप बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, आपको भी नॉलेज होगा हमारी जो कश्मीर साइड एरिया है वो कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वेल देखें, हमारे पास जो है ना एक कश्मीर नहीं है, हमारे पास टोटल 2 कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और एक हमारे पास जो है वो आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सियाहती मकामात हैं और टूरिज़म से रिलेटेड जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, और लोग जो हैं वहाँ पे ज़्यादा विज़िट करते हैं। बाकी रहेगी बात इंडिया की, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे सियाहती मकामात भी ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मतलब जबरी पाबंदी है, मीडिया की कवरेज नहीं वहाँ पे होती, लोग अपने हक़ खुदारादियत जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी मुश्किल पाबंदी हालात आप कह रहे हैं कि उनको खुल के आज़ादी नहीं है। सर अभी 2023 में ये सर्च किया गया, मुआवजा किया गया कि वहाँ पे जो टूरिज़्म है वो तकरीबन एक साल में 1.62 करोड़ वहाँ पे टूरिज़्म आया है, जिससे उनको अच्छा खासा रेवेन्यू जो है प्रॉफिट मिला है। सर इसी हवाले से जब पाकिस्तान में देखा गया तो पूरे साल में उनका मुआवजा किया गया, पूरे साल में उतना टूरिज़्म नहीं आया जितना इंडियन साइड कश्मीर में आया है। दोनों में डिफरेंट क्या समझते हैं? हमारी कश्मीर की बात तो लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान में देखा गया तो उतना टूरिज़्म नहीं है जितना इंडियन साइड कश्मीर में आया है। देखें, यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ें हमें एवेलुएट करनी पड़ती हैं। बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मैं ज़रा आपको 2-3 चीज़ें जो है ना वो आपकी नज़र में लाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी देखें।
आपके पास जो जीडीपी है वो तकरीबन 3.4, वो भी मांग तंग के पैसे हैं। उनकी जो है वो 500-600 अरब से ज़्यादा हो चुकी है जीडीपी। एक नंबर दो, वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादातर कल्चरल उनका को बहुत ज़्यादा है। अगर आप लद्दाख वाली साइड पे जाएंगे, वहाँ पे लोगों के डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट मतलब इबादत गाहें हैं, वहाँ पे भी उस लिहाज से भी लोग जाते हैं। और बाकी रह गई जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो एरिया जो है स्पेसिफ़िकली जो कश्मीरी हैं उनको वहाँ पे रोक दिया गया है। मतलब वहाँ से वो बाहर निकल ही नहीं सकते, और बाकायदा लोगों को ज़्यादा वहाँ पे इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पे नस्ल ज़्यादा बढ़े, मतलब हिंदू नस्ल हो जाए या इंडियन नस्ल मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि वहाँ पे खुद अरादियत, अगर कल को यूनाइटेड नेशन सो कॉल्ड अगर उठ जाता है, ज़िंदा हो जाता है, तो वो कहता है नहीं जी आप खुद अरादियत दें इनको। खुद अरादियत जब देते हैं तो पता लगेगा जी कि यहाँ पे तो आबादी ज़्यादा गैर इसका मुस्लिम जो की है। बड़ा फैक्टर है कि आप इस चीज़ को नहीं मानते, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको आप जिम्मेदार नहीं ठहराते। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे गुर्बत का, इकोनॉमी का ये सूरत हाल है कि एक बंदे की सैलरी ही 20,000 25,000 रुपये है। क्या वो बंदा अफोर्ड करेगा कि वो कश्मीर पे जाए, एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन के लिए जाए? वहाँ के जो चीप रेट्स हैं, हाई प्राइस हैं, क्या आम जो यहाँ पे एक बंदा है वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएगा? ये फैक्टर समझते हैं आप? मैं बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें ये चीज़ें मेरे भाई, बंदा तब करता है जब उसके पास पैसे हों। जब उसके पास पैसे नहीं है ना, तो वो कहेगा यार मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालूँ या मैं सैर करने जाऊँ। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसीलिए नॉर्दर्न एरिया या दूसरे लोगों के घर, यार बाहर कहाँ पे जाना, आप ये देखें लोग दूसरों की शादियों पे नहीं जाते, वो इसलिए कि यार कल यार पैसे देने पैने ने उसे मैं की करांगा। आई एम सॉरी टू से, बट इट्स जैसे हमारे वो एक मिसाल, एक रस्म बनी हुई जी, उसने इतना नहीं उंदरा डाला है तो हमने हाँ। उसे डबल डालना है। ऐसे ही है। ये एक फैक्ट है। ऐसे और सर साथ साथ मुझे बताइएगा, कश्मीर हम जब भी नारा लगाते हैं हमारे मुंह पे यही होता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ऑनेस्टली बताइएगा, आप भी माशाल्लाह टीचर्स हैं, ग्रेजुएशन कर लिया आपने, हमने आज तक कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए हमने छोड़े, हमारे हुक्मरानों ने, पॉलिटिक्स ने कुछ किया कश्मीर के लिए? वेल, आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं, चाहे आपका चैनल ये मेरी बात चला सके या ना चला सके, लेकिन ये ओरिजिनल बात है। वहाँ पे जो लोग हैं ना, ज़्यादातर, क्योंकि मैं कश्मीर गया हूँ, तकरीबन 65 या 45% जो लोग हैं वहाँ पे, वो ज़्यादातर कहते हैं कि हमने आज़ाद होना है, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। मेरे भाई ये वजह है एक। नंबर दो, हमारी हुकूमत जो है ना, उनको सिर्फ ये है कि हम बैठ जाएं, बैठ जाएं कुर्सी पे बैठ जाएं बस। हमें हर हाल में जी कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। भाई जिस तरह नहीं होता। अभी एक बंदा आया था ना, उसने टूरिज़्म के ऊपर फ़रोग दिया, और साथ ही पता नहीं किस किस बंदे ने उतार दिया जी आयो जी थले, आयो थले। बस ये वजह ये भाई इन्होंने बहुत अच्छी एक रीज़न बताई है कि यार जब हम जो है ना एक चीज़ ही उसको पॉसिबल करेंगे नहीं तो कैसे यहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे जाएंगे। और दूसरा सर साथ साथ मुझे बताइएगा, जो दुनिया का रिचेस्ट बंदा एलन मस्क है, उसने भी रिसेंटली अभी पिछले वीक में स्टेटमेंट दी है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तानी इंडियन साइड है। और जब आप कश्मीर जाते हैं, आप विज़िट करते रहते हैं, कभी कश्मीरियों के माइंड में ये आया है कि यार इंडियन साइड ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, काश हम इंडियन साइड का हिस्सा बन जाएँ, पाकिस्तान साइड का हिस्सा ना बने? नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट है। इंडिया वाले जो साइड है वहाँ पे वो काम करवा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादातर आबादी लेके आना चाह रहे हैं, ज़्यादा हिंदू मेजोरिटी लाना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो फैक्ट है, इसको आप झुठला नहीं सकते। बाकी नहीं, पाकिस्तान वाली साइड पे, यहाँ पे तो भाई आपके पास फ्लड ही नहीं कंट्रोल हो रहा, आपके पास डैम ही नहीं है उस तरह के। इसमें किसकी गलती है? अगर फ्लड आ जाता है हम कहना शुरू हो जाते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने आज फलां इलाका डबो दिया, इसमें किसकी गलती है? यार आप मुझे ये बताओ, आपका एक हमसाया है, वो आपको एक दफ़ा आपके घर से, मतलब वो आपका घर ऊंचा है, आपका दूसरे का घर जो है यहाँ उससे भी ज़्यादा ऊंचा है, वो अपने घर से कोई चीज़ आपके घर में फेंकता है, तो आप कितनी दफ़ा बर्दाश्त करोगे? ज़ाहिरी बात है एक ना एक दिन ऐसा आएगा, आप अपना जो है वो बंदोबस्त करोगे, यहाँ तो छत डालोगे। यही बात सर, ठीक है? हमें डैम बनाने की जरूरत है, उनके ऊपर ब्लेम करने की बजाय ऐसे ही। हमें डैम बनाने चाहिए कि नहीं यार जितना पानी हो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही है। देखें आप अपना पानी स्टोर करें। बदकिस्मती से बात यही आ जाती, पानी का हम करेंगे क्या? पानी का क्या करेंगे सर? ना तो बिजली आप बना रहे हम हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं ना, कोई और चीज़ है उसको क्रिएट कर सकते हैं। सर साथ साथ ये बताइएगा, जो मोदी का जो इमेज है वो वर्ल्ड लेवल में इतना अच्छा हो चुका है कि हर तरफ इंडिया और मोदी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि दुबई में UAE में इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, उनका फ्लैग डिस्प्ले किया गया, हमारा वहाँ पे फ्लैग भी नहीं डिस्प्ले किया गया। इसकी मेन रीज़न क्या है कि हर तरफ देखा जाए, UAE में देख लिया जाए, USA में देख लिया जाए, हर कंट्री में देख लिया जाए तो मोदी मोदी हो रही है, क्या वजह है? देखें मैं वैसे शहबाज शरीफ का इतना कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, नून लीग का, लेकिन मैं आपको एक बात पते की लाजमी बताऊंगा। उसने सही कहा था, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। जो बंदा इस तरह भीख मांगता है ना, वो ये नहीं कहता मैनू पैसे दे, आप उसकी इमेज क्या होगी?
इसलिए आप यूएई से पैसे लेते हैं, चाइना से पैसे लेते हैं, इंडिया कह रहा हूँ, यूएसए से पैसे लेते हैं। कौन सा मुल्क रह गया सिवाय इंडिया के आप जिससे आपने ना पैसे मांगे हों? तो जो जो बैगर्स होता है उसकी कभी भी वैल्यू नहीं होती। वही कौमें खुद मुख्तार बनती हैं या वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके पास अपनी मेहनत से कमा के पैसे जो है ना, चाहे 50 रुपये भी उसने कमाए ना अपनी मेहनत से, उसकी वक़्त होगी, उसकी मतलब इज्जत। सर ये तो चीज़ जब भी कोई पॉलिटिक्स जब पार्टी चेंज होती है वो इक़्तिदार में आने के बाद पहला सवालिया निशान यही करती है भाई खजाने खाली है। क्या करे बंदा? सर जी खजाने खाली रहने दे, एक कभी भर नहीं सकते। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो खजाने खाली कौन करता है, यही करते हैं और यही बाद में भरते हैं। समझ रहे हैं मेरी जो बात? आपने बात की ना कर्जों वाली, इस पे तो अब मूवीज़ भी बनना शुरू हो गई है। शायद आपने गदर 2 का ट्रेलर देखा हो या गदर 2 मूवी देखी हो। गदर 1 में कोई इस तरह का सीन नहीं था जिस तरह गदर 2 में सनी देओल साहब ने करैक्टर अदा किया है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान अगर कटोरा लेके आएगा तो भीख नहीं मिलेगी। क्या लगता है कहीं ना कहीं उसने जो तंजिया निशान है वो पाकिस्तान को बनाया है? यार ये मैं चाह रहा था कि आप मुझसे सवाल करे कोई ना कोई बंदा, लेकिन आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। सीरियसली मैं बता, जो उसने बात की ना सनी देओल, आप सिर्फ ये कीजिएगा कि आप क्लिप वो लगाइएगा जब वो करतारपुर बॉर्डर पे आके इस तरह बैठा हुआ था ना, यूं झुक के, ज़बरदस्त, उसकी ये औकात है। माशाल्लाह, वो सुभान अल्लाह। पाकिस्तान के सामने बहुत मूवियों में ये करते होंगे, क्या उनको अभिनंदन का नहीं पता कैसे बड़ूचे पे थे, उसके मुंह शू खून निकल आया था, माफ़ी मांग रहा था, टीज फैंटास्टिक। वो कौन कर रहे थे? वो इंडियन ही कर रहे थे। वो इंडिया नहीं करते सर। आज हमें ज़रूरत है इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करने में, क्योंकि 76 साल हो गए हमने जंगें लड़ी हैं, उनके साथ बहुत से इस तरह के ताल्लुकात रखे हैं जो बेहतर ना हो। क्या आज हमें ज़रूरत है उनके साथ रिलेशन बेहतर करने में, उनके साथ पीस कायम करने में, अमन कायम करने में और मोहब्बत फैलाने में, या हम वही कहते हैं जी नहीं इंडिया हमारा दुश्मन है? क्या समझते हैं? देखें जी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, एक ना एक दिन आपको उनके साथ मफ़ाहमत करनी पड़ेगी, और मफ़ाहमत तभी होती है जब आपके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करते हैं। हमारा और इंडिया का सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है, मकबूजा कश्मीर जो है, ठीक है, वहाँ पे कंसेंसस हैं, मतलब लोग बाज़ कहते हैं जी दिस इज़ देयर पार्ट एंड वी बिलीव दैट कि वो हमारा पार्ट है, ठीक है। कोशिश यही करनी चाहिए, यहाँ तो फिर उसकी प्रॉपर एक किसे कहते हैं ना कि अद्धा उन्होंने दे दो, पार्टीशन कर देनी चाहिए। प्रॉपर उसकी आबादी जो है ना हाफ हाफ करके इधर उधर रख लें। इसका ये हल है, इसके अलावा कोई नहीं। यहाँ तो फिर जंगें हैं, लड़ो मरो, हमारी नस्लें तबाह करो, जो हो चुकी हैं वो और तबाह कर दें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाई मौजूद है, एक शहरी मौजूद है, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर वाला हिस्सा तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक उसको पार्टीशन कर दिया जाए। हमारे साथ एक और अंकल मौजूद है, ये बहुत देर से बात करना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? बेटा मेरा नाम अली शान है। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंकल जी कश्मीर सवाल तो आपने हमारे सारे सुन लिए होंगे। कश्मीर के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि इंडियन साइड जो कश्मीर है वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता डेवलपमेंट है, पाकिस्तानी जो साइड कश्मीर है वो इतना डेवलप नहीं है जितना इंडियन साइड है। क्या कहना चाहते हैं? आपका तो तजुर्बा भी है माशाल्लाह, एज भी है, आपको तो इन चीज़ों का नॉलेज होगा, सामने देखेंगे। मैं तो कहता हूँ कि ये मसला ही कोई नहीं है, ये बड़ा बारीक सा मसला है, ये इजी मसला है। अगर आप मुझे 6 महीने दें तो मैं 3 महीने में ये जो कश्मीर का मसला है ये सारा हल कर देता हूँ और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाना शुरू हो जाए। कैसे करेंगे अंकल जी? 76 साल हो गए हैं, बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए हैं, उनसे मसला हल नहीं हुआ। आप कैसे करेंगे? कोई पॉलिसी है आपके पास? जी मेरे पास है, तो मैं कह रहा हूँ ना, पॉलिसी तो सबसे बड़ी ये है कि जो पाकिस्तान के जितने चोर हैं ना, इनको ना बकरे खाने के लिए दें, ताकि ये बकरे खाएं, देसी घ्यो खाएं, इनकी गैरत जागे, तो ये बंदे के पुत्र बन जाएं तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ चला जाएगा ना जी। ऐसे ही जा सकता है। जब चोर बैठे रहेंगे, बेईमान बैठे रहेंगे, तो हुक्मरान ऐसे क्या वजह? ज़्यादातर जो लोग हैं इंडियन साइड कश्मीर पे जाते हैं घूमने फिरने, वहाँ पे जो टूरिज्म है ऐसे हैं, पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है वहाँ को देखने बहुत कम आते हैं। इसकी क्या वजह है? वो डरते हैं ना लोगों किस चीज़ से डरते हैं? लोगों को ये पता है कि ये जंग का इलाका है, यहाँ यानी कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सुकून नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं कुछ इस तरह के? इस तरह के कोई यानी कि फैसिलिटी है ही नहीं है। तो इसलिए हर आदमी अपनी जान बचाता है और कहता है कि मैं इन चीज़ों से बचा रहूँ, मार धाड़ से बचा रहूँ। तो ये मसला है और कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। अंकल जी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, इस टाइम हमें ज़रूरत है, जो हमारी मुल्क की हालात हो चुके हैं, या नहीं करने चाहिए? मैं कहता हूँ सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। दीन जो है वो अपनी अपनी जगह पे है, ये जो सारा निज़ाम है ये अपनी अपनी जगह पे रखे। इंसानियत जो है सबसे बड़ी चीज़ है। जिस कौम ने, जिस मुल्क ने, जिस घर ने, जिस महल्ले ने इंसानियत अपना ली, वो दुनिया में सुरखरू हुआ, वो ही कामयाब होता है बेटा। झूठ मारने वाली कौम कभी तरक्की कर ही नहीं सकती, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडियन हो,
चाहे पाकिस्तान नहीं लास्ट में हो। अंकल जी मैसेज दीजिएगा, अगर आपको हाँ। 6 महीने का टाइम दे दिया जाए तो आप 3 महीने के अंदर अंदर जो है कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से में ले आएंगे या उसको चेंज कर देंगे? मैं कहता हूँ मैं पूरा पाकिस्तान 1 साल में सेट कर दूंगा। 5 फुट जो सड़कें नीचे आपको नज़र आ रही हैं ना, जिसकी बजरी नहीं है, ईंटें नहीं है, रोड़ी नहीं है, लुक खा गए हैं गवर्नमेंट पिछली जो है वो सारी खा गई है 30-35 साल से। अब ये लुक लेके आनी है, ये बजरी लेके आनी है, ये सड़कें 5-5 फुट ऊंची करनी है, क्योंकि बारिश पड़ती है ना तो टोए बन जाते हैं, यानी कि ऐसे खड्डे बन जाते हैं। सूरत हाल ख़राब है। जीते ऊपर से आप देख रहे थे हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, एक अंकल मौजूद है जो कि ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि अगर आप हमें 5 माह का 6 माह का टाइम दे तो मैं पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर है उसको भी आज़ाद करवा लूँगा और मुल्क में तरक्की याफ्ता जो काम है वो भी करवा लेंगे। ऐसे ही है, क्योंकि मैं सबसे पहले जब आऊँगा ना तो पहले हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला, 2 दर्जन चितरी वाले केले और सब्जियां फ्रूट लोगों के घरों में भेजूंगा फ्री फीस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात, और दूसरी बात वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरसलान है जी। सर क्या करते हैं? मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। आईटी कंपनी में। जी तो भाई हमारे साथ बहुत आईटी के मतलब स्टूडेंट एक मौजूद है, इनसे बात करते हैं, मज़ा भी आएगा आपको इनकी बातें सुन के और इनसे कुछ जानने और सीखने के लिए। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है वो आपने विज़िट किया है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ का जो टूरिज़्म है वो विज़िट करने आते हैं, क्या सूरत हाल नज़र आती है? सर कश्मीर जो है वो आप जिसको ग्रीनरी अच्छी लगती है ना तो वो एक एक बड़ा एक फ्रेज़ बड़ा मशहूर है, कश्मीर जन्नत है। तो वाक़ई ही में वो दुनिया में एक जन्नत के तौर पे प्रेज़ेंट की जाती है और वो हकीकत में है भी। अगर जिसको वो ग्रीनरी पसंद है ना तो वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है सर। सर साथ साथ ये कंपैरिजन आपसे करने जा रहा हूँ, असल जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आता हूँ कि इंडियन साइड जो कश्मीर है 2023 में अभी इस साल में ये सर्च किया गया कि वहाँ पे जो टूरिज़्म की तादाद है वो 1.62 करोड़ हैं, जो सियाह वहाँ पे आते हैं, विजिट के लिए आते हैं। अगर इसी वाले से पाकिस्तान की बात करता जाऊँ तो पाकिस्तान में पूरे साल में इतना टूरिज़्म नहीं है जितना उनकी कश्मीर साइड पे है। दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं आप? सर उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे मुआशी हालात हैं और दूसरा ये है कि लोगों के पास इतना बजट नहीं है। मैं अपना एक रिसेंटली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं रिसेंटली अभी कश्मीर का विज़िट करके आया हूँ। तो उसमें जो हमारा एक पर हेड का बजट बन रहा था अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 27 से 30 हज़ार रुपये का बजट बन रहा था। और यहाँ पर कई लोगों की शायद 50% कहना अगर मेरा गलत ना हुआ तो 50% लोगों की इतनी सैलरी होती है जितना वहाँ जाने का बजट होता है। तो एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लोग अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते, जितनी उनकी सैलरी है उतना तो उसका बजट रिक्वायर्ड होता है, तो लोग कैसे जा सकते हैं। सर बजट के साथ साथ ऐसा भी मोस्टली होता है कि यहाँ पे जिस किसी चीज़ की प्राइस 10 रुपये या 20 रुपये है, वहाँ पे जब हम जाते हैं यहाँ से बजट बना के जाते हैं कि भाई हमने 20,000 में 20,000 रुपये में 2-3 दिन का टूर करना है, तो वहाँ जब जब जाते हैं वहाँ के चीप प्राइस इतनी होती हैं, रेट इतने होते हैं कि बंदा मजबूर होता है यार 10 रुपये की चीज़ है हमें 50 रुपये में दे रहे हैं। क्या इस चीज़ का भी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है उस साइड पे कि ज़्यादातर जो सियाह हैं वो जाते इस वजह से नहीं कि यार वहाँ पे महंगाई की सूरत हाल और वहाँ पे जो है ना लोग फ्रॉड ये बहुत ज़्यादा, इस किस्म की कोई सिचुएशन है? नहीं, फ्रॉडिये तो आप नहीं कह सकते हैं, कुछ जगहों पे वो मजबूर हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप इस चीज़ को यूँ अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई एक चीज़ एक जगह से किसी टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर लेके जानी है तो वो एक मुश्किल एक फ़ेज़ होता है। जैसा मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कश्मीर से हटकर अगर आप इस तरफ जाएँ ना रायकोट ब्रिज या फेरी मेडोज़ पे, तो वो उसको अगर आपने सिर्फ़ एक अंडा नीचे से लेकर जाना है ना तो फेरी मेडोज़ पॉइंट पे जहाँ पे लोग यूजुअली टूरिस्ट आते हैं, तो मेरे ख़्याल से 7 से 8 घंटे का रास्ता है। अब वहाँ से नीचे से लेके अंडा ऊपर लेके जाते हैं, तो उनकी वो जो है ना सारी कॉस्ट ही वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो नॉर्मल एक शहर के अंदर प्राइस है वो मैं खुद एक टूर विज़िट करता रहता हूँ ये सारे नॉर्दर्न एरिया, कश्मीर एरिया। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि यार वो लोग भी मजबूर हैं, हम उनको इस चीज़ का ब्लेम नहीं कर सकते कि हर जगह पे वो अगर कोई चीज़ महंगी दे रहे हैं तो वो जानबूझ के या फ्रॉड कर रहे हैं, वो खुद अगर मजबूर वो हैं। हमें एक्सपेंसिव देते हैं, क्या हुकूमत उनके ऊपर टैक्सेस भी लगाती है? उनके ऊपर टैक्सेस भी होता है कि जितना टूरिज़्म आएगा उसका परसेंटेज के हिसाब से हमने हुकूमत को भी प्रोवाइड करना होता है? सब अल्लाह आलम वो पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। आपको आइडिया नहीं है। सर उसके साथ साथ ये बताइए कि 76 साल हो गए हम एक ही नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारे हिस्से में है। ऑनेस्टली बताइएगा हमने कश्मीर के लिए आज तक कोई ऐसी डेवलपमेंट की है, कुछ ऐसा काम किया है जो हम पब्लिक के सामने ओपन कैमरे में कह सकेंगे यार नहीं कश्मीर के लिए हमने ये किया है और कश्मीर पाकिस्तान बनेगा? यार कश्मीर को सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि कश्मीर के लोगों को हमने जो है वो इधर पाकिस्तान में कई जगहों पे जॉब्स दी हैं। उसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ हद तक डेवलपमेंट भी हुई हैं।
ठीक है, उसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा कई चीज़ों के अंदर पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया है, लेकिन हाँ, उसके बावजूद जिस तरह आप इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मैं आप कश्मीर और इंडिया के जो इंडियन साइड कश्मीर और पाकिस्तानी साइड कश्मीर। हाँ, ये अगर आप जाएँ ना तो वो जो दरिया बह रहा है ना, तो उसके आमने-सामने वो इसी तरह है कि एक रोड की दूसरी साइड का जितना डिस्टेंस होता है ना, वहाँ पे आपको इंडियन नज़र आ रहे होते हैं। ये सब पाकिस्तानी और इंडियन फ्लैग्स वहाँ पे होता है, और ये बड़ा कॉमनली देखा जाता है वहाँ पे। वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। तो वो सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि वो उधर जो चीज़ें हैं ना, वो उधर उन्होंने बड़ी एक चीज़ स्मूथ बनाई हुई है, रोड्स अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छे हैं। यहाँ पर हमारे पास रोड्स अच्छे नहीं हैं। हर वक़्त जो है वो बजट अफ़ोर्ड करने वाला भी हर बंदा नहीं जा सकता वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ हैं खामियाँ हैं जिसे वो इम्प्रूव करना चाहिए। हामी है सर, यहाँ पे आपने बात की जो वहाँ के हमने पाकिस्तान में कश्मीरियों को बहुत सी जॉब प्रोवाइड की हैं, बहुत सी जॉब पे वो लगे हुए हैं। साथ-साथ मुझे ये बताते जाइएगा सर, कश्मीरी लोग जो हैं वो कश्मीर को छोड़ के जब इधर हमारे वाली साइड पे आते हैं जॉब के सिलसिले में, क्या वहाँ पे को जो जॉब की पॉसिबिलिटी है वो नहीं है? क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे जॉब क्रिएट करने से बजाय उनके वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कर दी जाए कि वो अपने घरों के रिहाइशों के करीब रह के वहाँ पे जॉब्स कर सकें और अच्छी इनकम जो है वो अर्न कर सकें? उसकी बहुत सी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप लाहौर शहर में अगर आप रह रहे हैं, यहाँ पे अब बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि आपको किस मौसम में, जैसे आप डिपेंड करता है कि गर्मियों में हमने कौन से कपड़े पहने हैं, सर्दियों में कौन से कपड़े पहने हैं, तो सिचुएशन चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। इसी तरह वहाँ के हालात व वाक़यात भी मैटर कर रहे होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की आबो-हवा। तो हर वक़्त हर जो है ना बिज़नेसमैन वहाँ पे जाके बिज़नेस नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हर वक़्त होती है, वहाँ पर जो है वो बारिशों का बहुत तसलसल रहता है। वो एरियाज़ बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, अक्सर 4-4 5 महीने बंद रहते हैं। तो कोई भी बिज़नेसमैन ऐसा नहीं है कि वो जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट करे और साल के अंदर सिर्फ़ 4 महीने बिज़नेस करे, बाकी 6 महीने जो है वो के कोई मैंने बात जो है नहीं। वो कोई नहीं। सर आपने बहुत सी जगहों पे विज़िट किया है, कश्मीर के बहुत से इलाकों में विज़िट किया है। क्या आपने कभी कश्मीरी जो वहाँ पे लोग हैं, उनकी ये थिंकिंग ली है कि वो वहाँ पे खुश हैं? या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? मोस्टली मैंने इंटरव्यूज़ पे ये सुना है जो कश्मीरी लोग हैं, वो जब इंडिया की डेवलपमेंट देखते हैं, इंडियन साइड कश्मीर देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं यार हमें जो है ना डेवलपमेंट की तरफ हमें तो डेवलपमेंट चाहिए, हमें तो तरक्की याफ्ता जो हिस्सा है वो चाहिए। तो क्या कभी ये नहीं फ़ील हुआ कि नहीं वो इंडियन साइड कश्मीर को ज़्यादा मतलब वो चाहते हैं? ये तो एक जनरल फिनोमेना है कि इंसान जो है ना वो खुद परस्ती की तरफ भागता है। वो मतलब कह लो कि मफाद परस्ती होती है। तो ये तो इंसान का कुदरती एक अमल है। यहाँ पे जो हमारे लाहौर में या दूसरे शहरों में रहने वाले हैं, वो पाकिस्तान के होते हुए भी बहुत से मामलात में खुद परस्ती की तरफ भागते हैं। जब हम बात करें ना स्पेसिफ़िकली कश्मीर की, तो कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हमें भी बहुत सी सहूलियात मिलें, और वो इस चीज़ का गिला अक्सर जो है ना वो पाकिस्तानियों से करते रहते हैं कि जिस तरह आपको सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? तलहा नाम है भैया। माशाल्लाह जी, जवाब देने का तरीका भाई का आपने सुना बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी वाले से भाई से जो टॉपिक पे बात शेयर करने लगे उसमें भी आपको मज़ा आएगा। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कश्मीर विज़िट किया या कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाही है? जी थोड़ी थोड़ी है मुझे। मसलन किस तरह के कैसे हैं कश्मीरी लोग? कश्मीरी लोग अच्छे हैं, क्यों नहीं अच्छे हैं, उनके खाने बहुत अच्छे हैं, उनकी बोलने का अखलाक बहुत अच्छा है भाईजान। और नाले उनकी जो जिस इलाके में वो रह रहे हैं ना, वो इलाका ही बड़ा बड़ा प्यारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है। सर 2000 में सर्च किया गया जो इंडियन साइड कश्मीर है वहाँ पे देखा गया कि 1.62 करोड़ जो हैं जो टूरिज़्म है यानी कि जो सियाह हैं जो बाहर के ममालिक से आते हैं विज़िट करने वो वहाँ पे आए हैं। इसी हवाले से जब पाकिस्तान में सर्च किया गया तो पूरे पाकिस्तान में मिला के तो इतनी तादाद जो है टूरिज़्म की वो नहीं बनी। क्या फ़र्क समझते हैं इंडियन साइड कश्मीर में और पाकिस्तान कश्मीर में इतना डिफरेंस क्यों है? भाईजान पहली बात ये है, जो हमारी इंडिया की जो हुकूमत है ना, वो फिर भी ठीक है, वो अपने मुल्क के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं, ठीक है। जो वो अपने मुल्क की पब्लिसिटी करते हैं, यानी वो अब न्यू दिल्ली बना रहे हैं उसको, ठीक है। जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की हमने हुकूमत भी तो नया पाकिस्तान का नारा लगाया था, नया पाकिस्तान भी बनाया था, तो अगर वो न्यू दिल्ली बना रहे तो हमने भी तो नया पाकिस्तान बनाया। कहाँ बना है नया पाकिस्तान, मुझे दिखाएं। आप मुझे बताएं नया पाकिस्तानी बना कर मेरा कैमरामैन दिखाए तो हम इस टाइम बहुत ही फेमस मार्केट में खड़े हैं, तो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है माशाल्लाह जो सूरत हाल है। सर ये नया पाकिस्तान ही है। सर ये नया पाकिस्तान नहीं, ये पुराना पाकिस्तान हो हो। रही हैं, एक पैंट नहीं बिकी, ठीक है, पैंटों का माशाल्लाह कारोबार है, एक पैंट नहीं बिकी अभी रिसेंट, एक सिर्फ बिस्मिल्लाह हुई है। लेकिन सर आज तो संडे है, वर्किंग डेज है, हर फैमिलीज मोस्टली ये ज़रा आपका कैमरामैन दोबारा अगर कैमरा घुमा सके तो घुमा के। इनके मुल्क की जो सूरत हाल है वो इस तरीके से ख़राब है कि अभी तक सुबह की जो है आप लोगों ने बिस्मिल्लाह तक नहीं। नहीं की। और सर जो कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो इतनी सियाह वहाँ पे टूरिज्म आते हैं विजिट करने, क्या वजह समझते हैं कि इंडियन साइड जो कश्मीर है पाकिस्तानी साइड कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत है? जी बिल्कुल। क्यों कैसे? भैया नहीं, वो ऐसे हैं वहाँ पे
पब्लिसिटी ज़्यादा वहाँ पे लोग खुशी से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? वहाँ पे लोगों का उनका कारोबार ही उधर वहाँ पे। यहाँ पे लोग गुर्बे की वजह से पहले भी मारे जाते हैं, कहते हैं कि यार यहाँ पे 300 की पैंट ठीक है, समझे हम यहाँ पे 500-700 रुपये की पैंट बेचते हैं हम, वो अब 300 रुपया नहीं खरीदते अपनी ज़ात के। यही बस फ़र्क है गुर्बत मत मार। सर यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट जो है, आपको नहीं लगता कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं? जैसे मैचेस की बात देख ली जाए तो जब भी कोई टूर्नामेंट या मैच होता है तो बाहर की टीमें पाकिस्तान में आके खेलने से इस वजह से कतराती हैं कि नहीं यहाँ पे जो है ना टूरिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। क्या इस चीज़ को नहीं आप समझते कि यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक है वो बहुत ज़्यादा है? बहुत बाहर ज़्यादा, के ममालिक डरते हैं पाकिस्तान में आने से। बहुत डरते हैं भाईजान, दहशतगर्द ये पहाड़ों के अंदर ही बैठे। बाहर के ममालिक कामयाबी इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी हुकूमत का खुद ख्याल रखते हैं, अपनी आवाम का खुद ख्याल रखते हैं। अब आप देख सकते हैं चोरियाँ हमारे पाकिस्तानी करते हैं, ऐसे ही है। दहशतगर्दी हमारे पाकिस्तानी करते हैं, हुकूमत के हालात हमारे ख़राब हैं, महंगाई इतनी हो गई है, गरीब बंदा क्या करे। दहशतगर्द इंसान तब बनता है जब उसको गुर्बत बिल्कुल ही मार जाए। वो चोरी तब करने की सोचता है जब उसके एक बंदे की जब 600 रुपये दिहाड़ी हो, उसके 3 बच्चे हों और एक बीवी हो, घर में 4 बंदे खाने वाले हों और 600 रुपये उसकी दिहाड़ी हो, वो बंदा 600 रुपये के अंदर अपना किराया दे पाएगा? 18 दे पाएगा। 18,000 रुपये के अंदर महीना। कभी ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे जो 10 रुपए की चीज़ है, कभी आप वहाँ पे सैर करने जाएं, घूमने जाएं, तो आपको पता लगे यार यहाँ जो 10 रुपए की चीज़ है वहाँ पे हमें 50 रुपए की मिली है? क्या ये भी डिफरेंस देखने में आता है जब हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं? रिसेंट मैं ईरान गया था, यहाँ के 10 रुपये बनते हैं, उधर का 1400 रुपये बनता है। उधर से मैं मोबाइल लेकर आया हूँ, उधर इतनी सस्ती चीज़ें हैं, आपकी सोच है। उधर मैं मोबाइल लेकर आया हूँ, उधर से मैंने काफ़ी हद तक शॉपिंग की है, फैमिली वगैरह घूमे हैं। इधर से बहुत हालात बेहतर हैं उधर के फिर भी। इधर के हालात बेहतर हैं। सर शुरू से लेकर हम आज तक एक ही नारा लगाते हैं, हमारी ज़ुबानों पे एक ही नारा होता है, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ऑनेस्टली बताइएगा, ये ना कहिएगा कैमरा ऑन है, आज तक हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे हुक्मरानों ने या इवन के हम लोगों ने कश्मीर के लिए कुछ सोचा है, कुछ किया है कि सिर्फ रात को बैठ के हमने टीवी देख लेना और सुबह उठ के नारे लगाने शुरू कर देना? कुछ किया हमारी हुकूमत ने, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं किया। अगर कायद-ए-आज़म आज जिंदा होता है ना, जब पाकिस्तान बना है, ठीक है, पाकिस्तान बनने के बाद ठीक 1 हफ़्ते बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फ़ैसला किया था कि मैं कश्मीर को भी आज़ाद करूँगा, ठीक है। ये उनकी मैंने टॉकिंग बेजन सुनी है। अब हमें भी हमारे बड़े ही बताते हैं ना जो उन वक्तों में थे। अंकल जी बहुत शुक्रिया, आपका जज्बा देख के हमें बहुत खुशी हुई। हमारे जो गाइस, जो व्यूवर्स देख रहे हैं, माशाल्लाह आपकी बातें सुन के बहुत मुतासिर होंगे। अगर उनको आपकी ये बातें अच्छी लगी तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर मौका देंगे। जी जी। और मुझे आप फैसिलिटी मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरी पूरी कोशिश है कि वर्ल्ड ट्राइड जो बैंक है ना दुनिया का सबसे बड़ा, वो पाकिस्तान में लाऊं। जी माशाल्लाह, पाकिस्तान में दवाइयाँ सारी फ्री कर दूं। सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जब यहाँ फिर रहे ना, ये शर्टें जो है ना 200 की हैं, मैं 100 की कर दूं। वाह सुभान अल्लाह। एक वोट ये भाई कह रहे हैं, इनका भी डाल ये मुझे ले दें, ये कोई भी शर्ट यहाँ से ले दें, यहाँ पे तो हाथ नहीं लगाया जा रहा। अब यार अभी नहीं ना, मेरी बात सुने, अंकल जी कह रहे हैं अभी मैं नहीं, कह रहा हूँ अभी नहीं, जब वो इक़्तिदार में आएंगे उनको कोई सीट मिलेगी तब आऊँगा 9 वाले फिर लेके दूंगा। दुआ करें भाई, आप भी करें, मैं भी कर रहा हूँ कि अंकल को जल्द से जल्द जो है इक़्तिदार में लाया जाए, उनकी जो भी बातें हैं, जो भी दिली ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। इसी के साथ शो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।